शक्ति पराशक्ति। प्रतिदिन 108 मंत्रों का जाप कर एक नीम पत्र खाओ। ओम शक्ति। एक दिन सुबह सुबह अम्मा के दिव्य कुटीर के आगे भक्तगण चरण कमल वंदना के लिए इंतजार कर रहे थे। एक महिला मुंह से न बोल पाकर इशारों में बात करते हुए 15 साल के बालक को देखकर अपने पास बैठी हुई बालिका के पास पूछी कि यह बालक कौन है और इसे क्या हुआ है। उसे जवाब मिला, ओह, आप कुमरन की बात कर रहे हैं। यह हमारी दीदी का बेटा है, नाम कुमरन है और उसके लिए ही हम इस मंदिर में आए हैं। अगर इस मिट्टी पर पैर धरें तो वह स्वस्थ होगा और अपने मन में खल रही कमी का भी अंत होगा, ऐसी उम्मीद हम लेकर आए हैं। अरे, आपको ऐसी क्या तकलीफ है? उस महिला ने कौतूहल के साथ पूछा। कुमरन मेरी दीदी का इकलौता बेटा है। सुंदर से बालक के जन्मने पर हम सब बहुत खुश हुए। उसे समय से खड़ा होना चलना शुरू किया, पर जब बोलने वाली उम्र आ गई तो भी वह बोल न पाया। हमने कोई उपाय या चिकित्सा नहीं छोड़ी। 16 साल बीत गए, कमाए पैसे सब खर्च हो गए और यही आज हमारे पास बचा। ऐसा कुमरन की मौसी ने बहुत ही भारी मन के साथ हमें बताया। इसके पहले हमें इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर कुमरन की मौसी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां देखें, जो एक गोरी लंबी सी उम्र दराज महिला को आप देख रहे हैं, वह हमारे गांव की है और उसी ने हम सबको यहां लिवा लाया है। तो पहली वाली महिला ने कहा, शुद्ध अंतर्मन में निश्चल भक्ति और विश्वास का ही अम्मा को इंतजार रहता है। कुमरन की मौसी ने कहा, पता नहीं, पर हमने तो इन्हीं पर भरोसा कर यहां पर आए हैं। तो पहली वाली महिला ने कहना जारी रखा, हमने पता नहीं कब जाने और अनजाने में गलत कर बैठते हैं और उसका फल हमें इस तरह के दुख तकलीफ के रूप में मिलता है। इस सब कर्म दोषों को कम या समाप्त करने के लिए एक अम्मा बैठी हुई है। इस विश्वास के साथ ही इतने लोग आकर बैठे हुए हैं। आप भी जब विश्वास कर आए हैं तो वह जरूर सफल होगा। आपके मुंह से यह शब्द मन को ठंडक और राहत मिल रही है, सांत्वना भी मिल रही है, ऐसा बालक की मौसी ने कहा। वह मां आदि पराशक्ति ही हम पर कृपा दृष्टि डालनी है, ऐसा कुमरन की मौसी को बोलते हुए सुनकर उस महिला ने कहा कि जहां तक बंगारू अम्मा का प्रश्न है, पढ़े लिखे अनपढ़ समर्थ असमर्थ सब बराबर हैं। हर एक तो उसके अनुकूल उपाय बताएंगे। इन दोनों के वार्तालाप को सुनने वाले कुमरन की अम्मा ने अपने बालक की अवस्था पर छलकते हुए आंसू को पल्लू से पोंछते हुए कहा, कुछ पता नहीं, पर एक बहुत बड़ी सी उम्मीद लेकर हम यहां आए हैं। भरोसा कर आने वालों को अम्मा की कृपा जरूर मिलती है और उनके दुख से अम्मा जरूर छुटकारा दिलाती है। उस समय उस गांव के सभी लोग अम्मा के पास कमरे में बुलाए गए। निश्चल भाव एवं मन वाले सभी अम्मा पर पूरा भरोसा कर आए हुए उस ग्राम के निवासियों को असीम करुणा के साथ देखते हुए बंगारू अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही कुमरन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। फिर टोढ़ी के नीचे गले के बगल में अपने अंगूठे को एक तरफ और बीच वाली उंगली को दूसरी तरफ रखकर धीरे से दबाया। कुमरन कुछ न समझ पाकर अचंभित सा देख रहा था। सामने रहने वाले भी बंगारू अम्मा के इस कृत्य के मूक दर्शक बनकर खड़े थे। थोड़े समय तक इस प्रकार से दबाए रखने के पश्चात अम्मा ने कुमरन को देखते हुए बोलो ऐसा इशारा किया। कुमरन ने मुंह खोलकर अम्मा कहा। 16 साल तक बोल नहीं पाए बालक ने समस्त प्राणियों की मूल स्वरूपिणी मां शब्द का उच्चारण किया। देखा, अब तक बोल न सकने वाले ने बात किया ना। ऐसा कहते हुए अम्मा हंसने लगी। कितना बड़ा आश्चर्य! उधर उपस्थित सभी मन बंगारू अम्मा की करुणा को देखकर आश्चर्य के साथ और भक्ति भाव के साथ अम्मा की तरफ निहार रहे थे। कुमरन के मौसी के पास बंगारू अम्मा ने कहा, अभी तो इसने बोल दिया और आगे आगे चलते चलते और बोलने लगेगा, आते जाते रहो। उसके बाद कुछ दवाएं भी बताई
नीम के पत्ते खाने के लिए कहा। सप्ताह के हर दिन क्या क्या करना है उन्हें बताया। दीदी देखा तुमने, स्वामी जी ने उसे छूते साथ उसने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा कौतूहल के साथ बच्चे की मौसी ने कहा। कुंवरन की माता ने अम्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, अब मेरा बेटा बात करने लगेगा, कहते हुए खुशी का इजहार करते हुए कमरे के बाहर आ गई। गांव से इन सब को लिवा लाई महिला ने कुंवरन की मां के पास आकर बंगारू अम्मा ने क्या कहा ऐसा पूछा। माता के द्वारा किए गए चमत्कार को सिलसिलेवार ढंग से बालक की माता ने बताया। देखा तुमने उस आदि पराशक्ति के अथाह करुणा को, इस मिट्टी पर पैर धरने या बंगारू अम्मा के दवा बताने से यह सब हमारी तसल्ली भर के लिए है। मरवत्तुर आकर द्रवित होकर हमें जीने रखने वाले देव पर जो कोई भी विश्वास प्रकट करता है उन सब के लिए दवा क्या है अगर पूछा जाए तो वह है अम्मा के द्वारा हम पर की जाने वाली दया, करुणा और कृपा। वही हमारा बचाव करेगा, हमारे कष्टों का भी अंत करेगा, हमारी जिंदगी खुशियां और समृद्धि की बौछार करेगा, ऐसा उस महिला ने बताया। बंगारू अम्मा ने कभी भी अपने ऊपर भरोसा कर आए हुए किसी को मझधर में नहीं छोड़ा है। अम्मा हमारे पास सच्ची भक्ति और विश्वास की ही कामना रखती है। किसी भी परिस्थिति में माता के ऊपर अडिग विश्वास और तुम ही तारक हो वाली शरणागत अवस्था ही आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा की कृपा प्राप्त कराने का एकमात्र रास्ता है। ओम शक्ति।